नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मिश्रा और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्किटेक्ट शुभम मिश्रा पर। जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसके पहले हम आप सभी को दर्शन कराएंगे आधुनिक अयोध्या के और हम एक्सप्लोर करेंगे कि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व सज धज कर तैयार हुई अयोध्या रामलला और उनके भक्तों के स्वागत के लिए कैसी दिख रही है। अयोध्या सिटी के रीडेवलपमेंट ने अयोध्या के अंदर त्रेता युग को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। अब आपको इस नवनिर्मित अयोध्या में आस्था और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं और राम भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 6 जनवरी 2024 को अपने ऑफिशियल पेज पर सन 2017 से 22 तक के पोस्ट किए गए पर्यटक आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में 2017 में जहां सालाना 2,83,000 श्रद्धालु आए थे, वहीं 2019 में कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या 1,73,000 हो गई थी, जो कि 2021 में बढ़कर पुनः 2,83,000 हो गए और 2022 में तो तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया और 2022 में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 2,39,00,000 हो गई, जो कि पिछले वर्ष के श्रद्धालुओं की संख्या से कई गुना अधिक है, लगभग 80% से भी ज़्यादा। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों की संख्या और अधिक बढ़ने का अनुमान है। इसी को देखते हुए सरकार और प्रशासन भक्तों के लिए भौतिक और आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है। जहां अयोध्या में नया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और फ्लाइट की उड़ान भी स्टार्ट हो गई है, वहीं वर्ल्ड क्लास अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे अयोध्या की कनेक्टिविटी देश के विभिन्न कोनों से रेल और रोड के माध्यम से अच्छी हो गई है और साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से अयोध्या भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में मौजूद राम भक्तों का आवागमन भी आसान हो गया है। आज के वीडियो में हम अयोध्या के अंदर अयोध्या की रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी और भविष्य में भक्तों की संख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार हुए रोड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको रामायण कालीन अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया गया है। आइए अयोध्या की इस ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल जर्नी पर हम सभी साथ साथ चलते हुए परिक्रमा करते हैं। अयोध्या के अंदर सभी मुख्य मार्गों को एक बार पुनः विकसित किया गया है, जिसमें से 4 प्रमुख मार्गों को रामायण में वर्णित त्रेता युग की अयोध्या के थीम पर डेवलप किया गया है। पहला पथ है राम पथ, दूसरा है भक्ति पथ, तीसरा पथ है श्री राम जन्मभूमि पथ और चौथा पथ है धर्म पथ। इन सभी रोड्स को रामायण में वर्णित अयोध्या और यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार विकसित किया गया है। चलिए एक एक करके सारे पथ के दर्शन करते हैं। दोस्तों, पहला पथ है राम पथ, जिसको आप अयोध्या के ट्रैफिक सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुदंड भी कह सकते हैं। इस रोड की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, जो कि अयोध्या कैंट बाईपास से शुरू होकर शहर के सेंटर से प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए राम की पैड़ी तक जाती है और अयोध्या को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ती है। दोस्तों, ये राम की पैड़ी वही स्थान है जहां प्रतिवर्ष दिवाली के शुभ अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है। आप वीडियो में ये ओवरब्रिज देख रहे होंगे। ये पुल NH-27 हाईवे पर बना हुआ है और इस पुल के माध्यम से आप बिना शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में इंटर किए हुए डायरेक्ट अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। ये ओवरब्रिज अयोध्या कैंट में शहादतगंज एरिया में पड़ता है और इस पुल के सर्विस रोड से आप राम पथ की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, पुल के पास से जैसे ही आप
सर्विस रोड से अयोध्या कैंट बाईपास से रामपथ की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले ओवरब्रिज पर आपको पुल के किनारे की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स के माध्यम से राम जन्म से संबंधित कथा का वर्णन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बाकी सभी ओवरब्रिजेस के दीवारों पर रामायण की कथाओं का चित्रण किया गया है। थोड़ा और आगे जाने पर आपको चौराहे पे दिवाली के शेप की प्रणाम मुद्रा में एक मनमोहक मूर्ति देखने को मिलेगी। थोड़ा और आगे चलेंगे तो रामपथ अयोध्या का भव्य द्वार और स्वागत मुद्रा में देवता की मूर्ति नजर आएगी और साथ ही साथ रोड के मीडियन पर मनमोहक धार्मिक प्रतीक चिन्हों के थीम पर डिजाइन, स्ट्रीट लाइट्स और सूर्य स्तंभ दिखेगा, जो कि अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है, तो इस प्रकार से सूर्य स्तंभ का महत्व अयोध्या में काफ़ी बढ़ जाता है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि रामपथ अब पहले से काफ़ी चौड़ा हो गया है, जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारी संख्या में आने वाले राम भक्तों के आवागमन में कोई परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखकर रोड डिज़ाइन किया गया है। इसी रोड पर अयोध्या के प्रमुख प्रशासनिक भवन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अयोध्या, विकास भवन और अन्य प्रशासनिक भवन मौजूद हैं। दोस्तों, अब हम रामपथ के माध्यम से अयोध्या कैंट से होते हुए अयोध्या धाम पहुंच गए हैं। आप देख रहे होंगे कि रामपथ के अलॉन्ग बिल्डिंग के फसाड और एलिवेशन को भी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सिटी के हिस्टोरिकल, रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कॉमन बिल्डिंग कोड के अनुसार पुनः कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि सारी बिल्डिंग्स येलो कलर की दिख रही हैं और बिल्डिंग के फ्रंट डोर और विंडो के ऊपर आर्च शेप डिज़ाइन किया गया है। बिल्डिंग के रेलिंग्स भी एक समान हैं। साथ ही साथ डोर, विंडो और कमर्शियल शॉप्स के शटर के कलर भी एक समान हैं। कमर्शियल शटर पर अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के अनुसार पेंटिंग्स की गई हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स में इंस्टॉल साइनेजेस का डिज़ाइन और कलर भी एक जैसा है। अयोध्या के सभी प्रमुख चौराहों पर रामायण काल के प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों को सजाया गया है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इस रामपथ से गुजरेंगे तो सच में आपको ऐसा फील होगा कि आप सच में टाइम मशीन के माध्यम से त्रेता युग की अयोध्या में चले गए हों। अगर आप कुछ महीनों पहले भी अयोध्या धाम आए होंगे तो भी आप नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या को नहीं पहचान पाएंगे और इस बदली हुई अयोध्या को देखकर रोमांचित और भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अयोध्या के अन्य प्रमुख पथों के दर्शन और उनसे जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में जानेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसा ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।